हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमने फार्मूले सीखे थे एंटी डेरिवेटिव के, जिसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है। आज हम एंटी डेरिवेटिव सीखेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो एंटी डेरिवेटिव के हैं। इसमें हम क्या काम करते हैं कि जो आपको फंक्शंस दिए हुए हैं हम उनका अपोजिट फंक्शंस कंसीडर करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद उसका जो वैल्यू होगा वही एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है आपका इज टू 2x, सेकेंड एग्जांपल है ax प्लस बी होल क्यूब, थर्ड है आपका साइन 2x माइनस 4 इज टू 3x। ये एग्जांपल्स यहाँ हैं। तो हम क्या काम करते हैं कि पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने कंसीडर किया इज टू 2x को। इस टाइप से फंक्शन कंसीडर करेंगे कि जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद इज टू 2x आए। ठीक है, तो वी हैव, हमने कंसीडर किया d ओवर dx इज टू 2x अपॉन 2 प्लस सी। हमने ये फंक्शन कंसीडर किया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट जब करेंगे इसका वैल्यू होगा 1/2 जो कांस्टेंट रहेगा। इज टू x को डिफरेंशिएट करेंगे, इज टू x का डेरिवेटिव इज टू 2x ही रहेगा। और अगेन चेन रूल अप्लाई करेंगे, 2x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव आपका आएगा 2। c कांस्टेंट टर्म में इट बिकम 0। इस 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आपकी रहेगी 2 इज टू 2x। इस टाइप से डिफरेंशिएट आपने किया इज टू 2x अपॉन 2 प्लस सी और वैल्यू उसकी आपकी आई इज टू 2x। एंटी डेरिवेटिव हम इस तरफ से रीड करते हैं, तो एंटी डेरिवेटिव होगा आपका एंटी डेरिवेटिव ऑफ इज टू 2x, जिसका वैल्यू हो जाएगा इज टू 2x अपॉन 2 प्लस सी। इससे क्या और क्लियर हुआ कि जब हम किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो जो x का कोएफिशिएंट होता है वो अपॉन में आता है। और वो कैसे आता है, जैसे आपने यहाँ से सीखा। ठीक है, तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव हुआ। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये तो फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है ax प्लस बी होल क्यूब। इसका एंटी डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पर। वो क्या होगा, वी हैव d ओवर dx ax प्लस बी होल क्यूब, सॉरी ax प्लस बी होल पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। इसको डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू क्या आती है ये ऑब्जर्व करते हैं। तो 1/4 ये कांस्टेंट है, ऐसी रहेगा। यहाँ ax प्लस बी होल इज टू 4, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो फार्मूला यूज करोगे यहाँ d ओवर dx x इज टू n। ये पावर फार्मूला आप यहाँ यूज करोगे, इसका वैल्यू होगा n इंटू x इज टू n माइनस 1। ऐसे यहाँ पावर आपका शुरू में 4 ये आएगा, एक पावर आपका कम हो जाएगा और ये रहेगा दिस वे क्यूब बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, आफ्टर दैट वी अप्लाई चेन रूल। यहाँ चेन रूल अप्लाई करोगे तो जब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएट करना होगा हमें ax प्लस बी को। ax प्लस बी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव आपका 1 हो जाएगा और b कांस्टेंट टर्म में
बी का 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी रहेगी a प्लस 0। ठीक है, इट मीन यहाँ आपका ये a एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस a को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ a से और डिवाइड करना होगा। ये ध्यान रखते हैं, इस वजह से हम उसको फंक्शन को कंसीडर करते हैं। और ये वैल्यू कितनी आएगी, 4 से 4 कैंसिल होगा, ये a इसके साथ ऐसे रहा, a इंटू ए एक्स प्लस बी क्यूब इंटू a, और ये a से a अब ये कैंसिल हो जाएगा, टर्म रहा हमारा यहाँ से ax प्लस बी होल क्यूब, जो हमें लेके आना था। हमें इसी का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, जो ये फंक्शन आपका बन के आया। तो कंडीशन बनी आपकी देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू 1/4a इंटू ax प्लस बी होल रेज टू 4 प्लस c, ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल है साइन 2x माइनस 4 इज टू 3x। तो वी हैव सेम वे, हमें फंक्शन ऐसा कंसीडर करना है जिसको डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू आए। साइन 2x, साइन फंक्शन जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस का होता है, तो हम कॉस कंसीडर करके चलेंगे, डी ओवर डी एक्स कॉस 2x। अब ये वैल्यू आपकी कॉस की माइनस में होगी, तो माइनस पहले यहाँ लगा के चलेंगे। x का कोएफिशिएंट 2 है, उसको पहले अपॉन में लीजिए, माइनस 4 इंटू एज टू 3x। x का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 से हमें डिवाइड करना होगा, प्लस c कांस्टेंट टर्म हम ऐड करके डेरिवेटिव में रखते हैं, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, और इंटीग्रल में ये वैल्यू एंटी डेरिवेटिव में ये वैल्यू ऐड हो जाती है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस 1/2 cos 2x का डेरिवेटिव होगा sin 2x। अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट sin cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x, अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट 2x, इस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का आया 2 माइनस 4 इंटू 1/3 एंड एज टू 3x, एज टू एक्स का एज टू एक्स होता है, यहाँ है आपका एज टू 3x, तो एज टू 3x, अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, c कांस्टेंट टर्म है, उसका 0 बनेगा, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन 2x माइनस 4 एज टू 3x। ये आपका यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करके ये आपकी वैल्यू आई, और ये वही टर्म है जिसका हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 एज टू 3x इक्वल क्या वैल्यू होगी, यहाँ से लिख दीजिए cos 2x/2 माइनस 4/3 एज टू 3x प्लस c। ये आपका एंटी डेरिवेटिव हुआ इस फंक्शन का।
इस तरह से हम फंक्शंस के एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल्स डायरेक्टली इंटीग्रल से रिलेटेड उस पर डिस्कस करते हैं। अब हम डायरेक्ट इंटीग्रल करेंगे फार्मूलों का यूज करके, जो हमने एंटी डेरिवेटिव के थ्रू फार्मूले फाइंड किए थे और पहले पार्ट में डिस्कस भी किया था। अब उनका डायरेक्टली यूज करेंगे, किस टाइप से हम डायरेक्ट इंटीग्रल फाइंड करते हैं फंक्शंस का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रल करना है आपको ax² प्लस bx प्लस c एंड dx। जो आपको ये सिंबल दिख रहा है, ये इंटीग्रल का सिंबल होता है जिसको हम एंटी डेरिवेटिव पढ़ते हैं, और फंक्शन को हम उस इंटीग्रल को i से डिनोट कर देते हैं। i इक्वल मतलब जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना होता है, इस वे से उसको हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, i से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने डायरेक्ट में फार्मूला पढ़ा था इंटीग्रल का x⁴n dx, इसका वैल्यू, ये पावर फार्मूला, इसका वैल्यू होता है x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, डेरिवेटिव में पावर कम होती है और वो पावर पहले शुरू में आ जाती है, एक पावर कम करके लिखते हैं। यहाँ पावर 1 प्लस करते हैं, जो पावर प्लस करके आती है उसी से नीचे डिवाइड करते हैं, प्लस c ऐड करते हैं। ठीक है, आपको बताया था कि c कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल में ऐड करते हैं। रीजन है क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ठीक है, तो वो एरर फिलअप करने के लिए हम इंटीग्रल के अंदर c ऐड करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट टर्म आपका a b c, यहाँ कांस्टेंट टर्म्स दी हुई है। जब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे तो तीनों को अलग अलग करके हम इंटीग्रेट कर लेंगे। ये बनेगा आपका ax² dx, यहाँ से रहा bx dx एंड प्लस c dx। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रल सिंबल से बाहर लेंगे, ये रहेगा a इंटीग्रल x² dx। यहाँ b कांस्टेंट टर्म है आपका, b को बाहर निकाल लोगे तो x dx। यहाँ c कांस्टेंट टर्म है तो c बाहर आएगा और इंटीग्रल में रहेगा आपका ओनली dx। ठीक है, ये इंटीग्रल आपने यूज किया। एक कांस्टेंट जो आप ऐड करोगे, यहाँ c ऑलरेडी यूज हो रहा है तो उसको c1 से डिनोट कर देंगे। ठीक है, नाउ अप्लाई करेंगे फार्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है, इस फार्मूला को लगाएंगे। n के प्लेस पर, पावर के प्लेस पर यहाँ 2 दिया हुआ है तो ये बनेगी आपकी, एक पावर प्लस करोगे तो 3/3, जो पावर x का रहेगा उसी से हम नीचे यहाँ डिवाइड करते हैं। ऐसा ही यहाँ b, x पावर यहाँ 1 है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका x²/2, पावर 2 बन जाएगी, 1 प्लस किया बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला, एंड आफ्टर दैट c एंड dx का आपका इंटीग्रल होगा x और प्लस c कांस्टेंट टर्म जो हमने ऐड किया है। ये आपको फार्मूले में बताया था कि dx को डिफरेंशिएट करते हैं तो dx का डेरिवेटिव आपका x प्लस c ये बन के आता है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ अप्लाई किया। इस तरह से ये वैल्यू आपकी आई ax³ प्लस bx²/2 प्लस cx और प्लस c1, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम डायरेक्टली इंटीग्रेट फंक्शंस को कर सकते हैं। दूसरा आपका एग्जांपल है यहाँ पर, अब दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सेकेंड, i इक्वल √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर एंड dx। ठीक है, ये होल स्क्वायर है तो फंक्शन का स्क्वायर, तो पहले हम यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये रहेगा आपका a² प्लस b² प्लस 2ab। a है आपका √x, इसका स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, इसका करेंगे 1/x होगा, 2 ×
एक्स इंटू 1/√x एंड डी एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x 1/x प्लस 2 एंड डी एक्स, 3 टर्म्स यहाँ आपकी दी हैं, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। पहले इंडिविजुअली सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, इंटीग्रल 1/x dx एंड प्लस 2 dx एंड प्लस c कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ आप वही फार्मूला यूज करेंगे, x इज टू n, x पावर 1 है, उसी फार्मूला यूज करेंगे तो ये बनेगा आपका x²/2। ये है आपका इंटीग्रल 1/x dx, जिसका वैल्यू होता है आपका log mod x प्लस c। इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करोगे 1/x, तो इट बिकम 1/mod x। मोड इसलिए यूज करते हैं, log वैल्यूज पॉजिटिव नंबर्स का फाइंड किया जाता है, इस वजह से mod x यूज करते हैं। ठीक है, आगे प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर लिया, dx रहेगा प्लस c, और इस dx का इंटीग्रल आपका आएगा x, तो वैल्यू बनेगी x²/2 log mod x प्लस 2x प्लस c, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस, थर्ड इंटीग्रल 3x² माइनस cos x इज 2x dx। ऐसे ही यहाँ इसमें हम इसका वैल्यू निकालेंगे, तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x² का रहेगा x³ माइनस 5 कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा, cos x का इंटीग्रल होता है आपका sin x एंड प्लस e2x का e2x ही रहेगा, और प्लस का c जो कांस्टेंट टर्म है। इस टाइप से हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ टर्म रहेगी x³ माइनस 5 sin x प्लस e2x प्लस c, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लास्ट है आपका फोर्थ, इंटीग्रल ऑफ tan x प्लस cot x होल स्क्वायर dx। We consider this integral I equal integral tan x प्लस cot x होल स्क्वायर dx। यहाँ होल स्क्वायर है, डायरेक्टली स्क्वायर में कोई फार्मूला नहीं होता है, वो भी 2 टर्म का, स्क्वायर में डबल टर्म का कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो आप पहले यहाँ हम इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करके, तो ये बनेगा आपका tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू cot x एंड dx। ठीक है, tan में फार्मूला हमारा नहीं होता है, फार्मूला हमारा होता है sec स्क्वायर x, जिसका वैल्यू होता है tan x प्लस c। ऐसे ही cot में फार्मूला नहीं होता, होता है कोशेक में, तो कोशेक स्क्वायर x dx, इंटीग्रल कोशेक स्क्वायर x dx इक्वल माइनस cot x प्लस c, ये फार्मूलेज हैं। तो हम इन दोनों टर्म्स को, tan को और cot को sec और कोशेक में कन्वर्ट करेंगे। इसका वैल्यू होगा आपका sec स्क्वायर x माइनस 1, cot का रहेगा कोशेक स्क्वायर x माइनस 1 एंड 2 tan x, और cot को लिख सकते हैं 1/tan x dx।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक स्क्वायर एक्स -1 माइनस का 2 प्लस कोशेक स्क्वायर एक्स एंड प्लस 2 डी एक्स, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे टर्म रही आपकी सेक स्क्वायर एक्स, इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे, और ऐसे ही है दूसरा कोशेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड प्लस सी, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का tan x कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, देखो एक कांस्टेंट यहाँ से आएगा, एक कांस्टेंट यहाँ से आएगा। सपोज tan x के साथ c1 कांस्टेंट लेते हैं, cot x के साथ आप c2 कांस्टेंट लेते हैं, तो दोनों को प्लस करके हम एक कांस्टेंट प्लस c बना देते हैं ओनली। तो कांस्टेंट अलग अलग ऐड नहीं करेंगे, टोटली फाइनली हम एक ही कांस्टेंट ऐड करेंगे जिसको c से डिनोट कर देते हैं। तो इसका आपका इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है, tan x प्लस कॉट x का होल स्क्वायर dx, वैल्यू होगी tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ होगी इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव आज कुछ एग्जाम्पल से सीखा, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।